समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। सीधा आपको उसी दफ्तर को लिए चलते हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। लगातार वो आपको अंदर की जानकारियां दे रहे हैं, जो अंदर खाने जो सूचनाएं उनके पास हैं, जो गोपनीय बातें हैं, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, देखिए, निश्चित रूप से ही आप अभिषेक मिश्रा को देख सकते हैं, अनुराग भदौरिया को आपने देखा, अभी अरविंद सिंह निकल के एमएलसी बाहर गए। तो बहुत सारे ऐसे पार्टी के जो नेता और सलाहकार हैं वो पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के साथ बैठकर अपनी बातों को उन्होंने रखा, सुझाव दिया। जैसा कि अनुराग भदौरिया और पार्टी के नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने एक सुझाव दिया है। जैसा अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं कि मैनपुरी की ये जनता चाहती है, मैनपुरी की कार्यकर्ता चाहते हैं जो सुझाव है। लेकिन कुल मिलाकर आपको मैं बताऊं कि डिंपल यादव के नाम पर वीटो लगाया है किसने? रामगोपाल यादव ने। और रामगोपाल यादव ने वीटो लगा के कहा कि डिंपल यादव सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगी और वही जीतेंगी, इसलिए आप कोई प्रयोग न करो। प्रयोग जैसा कि आजमगढ़ में हुआ था वो ऐसा प्रयोग आप न करो। ऐसा प्रयोग होगा तो मैनपुरी की सीट निकल जाएगी। ऐसे में जो अखिलेश यादव ने अपने चचा और सलाहकार अपनी पार्टी के चाणक्य की बातों को बहुत ध्यान से सुना और कोई भी प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और डिंपल यादव अपनी पत्नी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता को उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। और देखिए, अभिषेक मिश्रा से भी मैं बात करूंगा और निश्चित रूप से ये जानने की कोशिश करूंगा। अभिषेक जी, एक सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, नेता चाहते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता अपने दो पूर्व सांसद धर्मेंद्र और तेज प्रताप को क्यों नहीं चाहते? देखिए, ये तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि किसको क्यों नहीं चाहते, सवाल ये नहीं बनता। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किसको कैंडिडेट बनाया है। और माननीय नेताजी की सीट है, हम सब के लिए वो सीट बहुत ही विशेष है, बहुत ही स्पेशल है। हम सब लोग पूरी ईमानदारी से, ताकत से वहाँ बीच में जाएंगे, लोगों का प्यार लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, बड़ों का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेंगे, छोटों के कंधे पे हाथ रख के उनको साथ लेके चलपाल जी का आशीर्वाद लेंगे। हम सबका आशीर्वाद लेंगे। हमें किसके आशीर्वाद की? हमें तो सबके आशीर्वाद की जरूरत है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, 50 कदम की दूरी पे शिवपाल जी का घर है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे उनके? देखिए, ये सवाल तो आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच का रिश्ता जो है वो आप मीडिया के चैनल के डिबेट में नहीं तय हो सकता। वो आज का रिश्ता नहीं है, वो जन्म का रिश्ता है, वो परिवार का रिश्ता है। वो रिश्ता कभी न टूटा था न कभी टूटेगा। आप बताइए, आपको लगता है कि बिना शिवपाल यादव के सहयोग के मैनपुरी की सीट आप लोग जीत पाएंगे? क्योंकि जसवंत नगर, मैं दर्शकों को बता दूं, जसवंत नगर वो विधानसभा सीट है जो सैफई गांव उसी में है। और जसवंत नगर समाजवादी पार्टी कई विधानसभा सीट हारती हुई जब आती है तो जसवंत नगर से चचा मुलायम सिंह यादव हो या पार्टी का कोई कैंडिडेट तेज प्रताप हो, उनको इतना मार्जिन दिलवा देते हैं कि हारी हुई बाजी भी पलट जाती है। तो जसवंत नगर उसी में है, बिना चचा के कैसे काम होगा? ये आपको किसने कहा कि बिना किसी के काम होने जा रहा है? आपको किसने बताया? चचा तो कह रहे हैं कि प्रसपा असली सपा है। ये आपको किसने बताया? चचा बता रहे हैं। आपका सवाल ही गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा। ऑन रिकॉर्ड अभी कहा चचा ने कि प्रसपा ही असली सपा है। उन्होंने प्रत्याशी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, चुनाव के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जो आप कह रहे हैं। चार अभी कहे, गोरखपुर में उन्होंने कहा कि प्रसपा ही असली सपा है। आप अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये आपसे किसने कहा कि मैं तो कह रहा हूं आपसे कि 100% सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। आपको लगता है कि इमोशनल कार्ड खेला गया है कि बहू को उतार दे तो भाई चचा भी साथ देंगे? देखिए, जो मैनपुरी की जनता, जो हमारी लीडरशिप और जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, वो निर्णय है। दैट इज द डिसीजन दैट वी लिव विद इट। हमारा और आपका काम आज की तारीख में, आपका नहीं, आपका तो सवाल पूछना है, लेकिन हमारा काम यह है कि पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, हम सब समाजवादी लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता के बीच जाकर के उसको जीत पर निर्णय लें। ठीक, निश्चित रूप से डिंपल यादव के प्रत्याशी बनने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया आ गई है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए बचे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार केवल सैफई कुनबे के पास है। मैनपुरी में इस बार भाजपा का कमल खिलेगा और सपा एकदम साफ है। तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुब्रत पाठक ने वंशवादी पार्टी लगाया, परिवारवादी पार्टी
लगाया, लेकिन सुब्रत पाठक ये भूल गए थे कि हर पार्टी का एक डीएनए होता है, एक ताकत होती है, एक उसकी हैसियत होती है। समाजवादी पार्टी को वंशवादी पार्टी कह सकते हैं, परिवारवादी पार्टी कह सकते हैं, लेकिन यही परिवारवाद समाजवादी पार्टी का डीएनए है, उसकी ताकत है, उसका हौसला है, उसका भरोसा है। इसलिए ये आरोप एक तरीके से हमेशा से लगते रहे हैं, स्थापना के साथ से लगते रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, लेकिन समाजवादी पार्टी इसी तरीके से सत्ता में आती रही, 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री लोग उस पार्टी से बनते रहे। तो ये परिवारवादी वंशवादी पार्टी का असर जो जनता है जिसे मतदान करना है उस पर नहीं पड़ता है, पार्टी के नेताओं पर भी नहीं पड़ता है। जैसा कि अभिषेक मिश्रा ने कहा कि उससे बेहतर कैंडिडेट, डिंपल यादव से बेहतर कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता, डिंपल यादव सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं। मैं भी मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की वो दूसरी सबसे बड़ी हैसियत, रसूखदार और बड़ी नेता हैं डिंपल यादव। और चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी हैं और सक्रिय रही हैं, कन्नौज से एमपी रही हैं, फिरोजाबाद से चुनाव लड़कर राज बब्बर के खिलाफ वो चुनाव हार चुकी हैं, तो लगभग 1 दशक से ज़्यादा वो सक्रिय राजनीति में हैं। फिरोजाबाद का चुनाव हुए लगभग 1 दशक से अधिक हो गया, तो ऐसे में वो 1 दशक से ज़मीन पर हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, महिला फेस हैं, महिलाओं के लिए वो प्रचार भी करती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।